हेलो। कर लेते हैं पहले। जी मैम। आज 3 दिसंबर है। एवरी ईयर 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है, जिसमें हर किस्म के डिसेबल्ड लोग हैं जो ब्लाइंड है, डेफ है, जिन्हें किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी है, वो इकट्ठे होते हैं और अपनी वो जितने भी उनके इश्यूज़ होते हैं वो एड्रेस करते हैं। तो उसी सिलसिले में आज 3 दिसंबर है, तो हमारी एसोसिएशन जो डेफ एंड एफ की एसोसिएशन है, तो वो लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, गैदर हुए हैं, ताकि हम लोग यहाँ से रैली निकाले जम्मू यूनिवर्सिटी तक। और हाथ में कुछ आगे से देख रहे हैं कि इन बच्चों ने प्रिंट आउट्स निकाले हुए हैं जो इनकी बेसिक डिमांड्स है कि ये तो बेसिक राइट्स है, तो उन्हीं के लिए हम लोग जिस आवाज़ उठा रहे हैं। तो यही एक बेसिकली वो है यहाँ पे खड़ा होने का। आप फ्रेंड्स को आप साथ हो जाए। ये तो बड़ी हैरानी की बात है, 47 में आज़ादी मिली है हमें, अभी 2021 भी ख़त्म हो गया, 2022 भी आ रहा है, हम आवाज़ उठा के थक गए हैं और कोई एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी नहीं है। पर फिर भी हम होप नहीं छोड़ रहे हैं, अभी भी हम कह रहे हैं कि ठीक है, हम हर साल की तरह रैली निकाल रहे हैं। बेसिक से राइट साइड है, बच्चों को इतनी परेशानियाँ हैं, जॉब्स नहीं है, इंटरप्रेटर नहीं है, कुछ एक्टिविटीज़ नहीं है, मेंटल हेल्थ इतना डिग्रेड हुए जा रहा है दिन बर दिन। और अब हम लोग हर साल की तरह 3 एसोसिएशंस मिलके, नेशनल एसोसिएशन ऑफ डेफ, कश्मीर की एक एसोसिएशन जम्मू, हमारी मिलके हम लोग रैली निकाल रहे हैं कि चलो शायद से कुछ हो इस रैली से। जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर 3 को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है, और जिसमें सारे किस्म के डिसेबल्ड बच्चे आते हैं या एडल्ट्स आते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे आप भी अभी न्यूज़ बना रहे हैं, अभी जब आप न्यूज़ दिखाएंगे तो हमें वो चीज़ समझ ही नहीं आएगी। वो तो अभी चलो मैं इंटरप्रेटर आपके साथ हूँ तो समझ जाएंगे, बट अदरवाइज़ जो भी न्यूज़ आती है कि समझ ही नहीं पाते। एक छोटा सा एक बॉक्स होना चाहिए जिसमें इंटरप्रेटर हो, तो हर जगह पे, चाहे पुलिस स्टेशन हो, हमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, हॉस्पिटल हो, एक इंटरप्रेटर तो होना ही चाहिए, क्योंकि आज़ादी इतनी है डेफ लोगों की। तो हम इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं इस वक्त। पूछो, आपको क्या पूछना है? आप कुछ मैसेज देना चाहोगे सरकार को कि आज भी परेशानियां लगातार फेस करते हैं लोग? 20-25 साल से तो मैं मतलब देख ही रही हूँ कि हर साल बोला जाता है कि अब हम नौकरियाँ निकालेंगे, अब हम ज़रूर करेंगे। तो 10-20 साल से एक ही मैसेज हम सुन रहे हैं हर साल, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। मतलब तो आज तो मतलब हर बार गवर्नमेंट ने कहा है कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कम करवाएंगे, हाँ आपको सोशल वेलफेयर की तरफ से कुछ दिया जाएगा, हाँ आपको बसेस में फेयर कंसेशन होगा। कुछ नहीं होता है, बट हम फिर भी होपफुल हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे जो हस्बैंड हैं
उन्हें इतनी दिक्कत है, हमारी शॉप है और कुछ इतनी खर्चे हैं, इतने महंगाई है, कोई सपोर्ट ही नहीं है। प्राइवेट का हमारा है, कुछ ज़्यादा इनकम हमारी नहीं है, तो हम यही चाहते हैं कि हमें कुछ तो सपोर्ट मिले फाइनेंशियली। अगर फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं तो कुछ काम ही मिल जाए जिससे हम काम कर सकें। पेरेंट्स जितना कर सकते थे उन्होंने कर लिया, हमारी शादी वगैरह करा दी, हमें बड़ा कर दिया, वो भी कितना करेंगे। अब इस एसोसिएशन के ज़रिए हम चाहते हैं कि अपनी आवाज़ बढ़ाएं। डेफ बच्चे हैं और पढ़ाते स्कूल में टीचर जो है वो बोलने सुनने वाले हैं, तो एक ना बोलने सुनने वाला एक हियरिंग टीचर को कैसे समझेगा? क्या आपको नहीं लगता कि डेफ स्कूल के बच्चे में टीचर भी डेफ होनी चाहिए जो आपस में बात समझ सके? तो ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि एक्सेसिबिलिटी हो, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो, यही हमारी मांग है। मैं मतलब जब से पैदा हुआ हूँ तब से मेरे ना घर वाले मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि मैं ना बोलने वाला सुनने वाला हूँ। घर पे सारे बोलते सुनते हैं। हर साल मतलब 1000 रुपया हमको सोशल वेलफेयर की तरफ से मिलता है और हर साल कहा जाता है अब हम बढ़ाएंगे, अब हम भी। तो मतलब इतनी हैरानी की बात है, 1000 रुपये में आप ही बताइए आजकल क्या होता है। मतलब थोड़ा तो एक सोशल वेलफेयर का एक जो रिलीफ मिलता है वो बढ़ाएं, यही मांगे हैं। इन बच्चों से सुनते हैं, इन बच्चों से सुनते हैं। ये कुछ बच्ची कुछ कहना चाहती है। मैं अपने स्कूल में अकेली एक डेफ थी और सारे बोलने सुनने वाले थे, तो बड़ा दिक्कत होता था मुझे कम्युनिकेट करने में उनसे। तो मैं बड़ा हमेशा सप्रेस ही होती गई। तो मैं लेकिन अब चाहती हूँ कि मैं सप्रेस ना हो और मेरे जितने भी मेरी कम्युनिटी में डेफ लोग हैं वो सप्रेस ना हो। हर बार हियरिंग ही आगे ना बढ़े, हम भी आगे बढ़े, हम भी, हमारे में भी कैपेबिलिटी है, हमारे में भी पोटेंशियल है। तो लेकिन हमारी बात कोई क्यों नहीं सुन रहा है? नमस्ते, मेरे साथ आप बात कर रहे हैं इस वक्त। मैं कठुआ का रहने वाला हूँ, कठुआ से आया हूँ। JKSSB में के लिए पढ़ने के लिए 35% का क्राइटेरिया, मैं पढ़ लिख इतना ज़्यादा नहीं पाया। मैं तो कहता हूँ कि मुझे किसी भी टाइप की नौकरी दे दो, एक हेल्पर की नौकरी दे दो। मैंने भी अपने एक डेफ होने के कारण फिर भी 10th तक मैंने पढ़ा है, फिर भी बट कुछ है ही नहीं हमारे लिए, कोई नौकरी नहीं है। कोई अभी जैसे क्लास 4th में भी अभी डेफ का नाम ही नहीं था जिसमें कोई जॉब। हम नहीं कह रहे कि हमें कोई बड़ी अफसर वाली नौकरी दो, हमें आप नॉर्मली नौकरियां दो जिसमें हम हेल्पर का काम कर सके, जैसे एक किसी को असिस्ट कर सके। हमें लो रैंक जॉब ही दो, लेकिन दो तो कम से कम हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड ना हो। हम अगर मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं, मुझसे छोटे हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ। तो ये मतलब कैसे होगा जब तक गवर्नमेंट इन चीज़ों को इशू एड्रेस ना करे? आपको सही बाइट लगे? सारे हम डेफ यहाँ पे जमा हुए हैं। सोशल वेलफेयर का तो सबसे बड़ा इशू है कि 1000 रुपया हमको मंथली मिलता है और वो 1000 रुपया हमारा 7 दिन में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम बसों में ट्रैवल करते हैं, हम थोड़ा बहुत खा लेते हैं, हम कभी जमा होते हैं। मतलब हर जगह अगर आप देखा जाए बाहर में कम से कम 6000 7000 इतना ही हो कम से कम। हम तो नहीं कह रहे कि लाखों में हो, लेकिन इक्वालिटी हो। बाहर की कुछ जगहों पे देखा जाए तो 6-6 7-7 हज़ार मिलते हैं, हमारी सोशल वेलफेयर हमें सिर्फ 1000 रुपया देती है जिसमें कुछ नहीं हो पाता है। तो ये गुजारिश है कि कुछ हो।